परीक्षा देने के लिए। बोर्ड की परीक्षा देकर उसे कलेक्टर बनने का बहुत शौक है ना। आने दे आज उसे, उसका पढ़ाई का सारा भूत उतारती हूँ। लीला काव्या के आने का इंतजार करती है और काव्या जैसे एग्जाम देकर आती है तो लीला डंडों से उसे पीटना शुरू कर देती है। मैंने मना किया था ना तुझे परीक्षा देने के लिए, फिर तू परीक्षा देने के लिए कैसे गई? माँ, मुझे फौज में भर्ती होना है और इसके लिए मेरा 12वीं पास करना जरूरी था। अच्छा, तो मेरी प्यारी सौतेली बेटी को फौज में भर्ती होना है। अरे मैं भी देखती हूँ बिना कुछ खाए पिए तू कैसे फौज में भर्ती होती है। इतना बोलकर लीला काव्या को एक कमरे में बंद कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काव्या बाहर बाजार जाती है तो उसे अपनी दोस्त दिव्या से पता चलता है कि वो पास हो गई है। जिसके बाद काव्या फौज में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरती है और बहुत जल्द सबकी नजरों से छुपकर एग्जाम देकर आती है। और इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और 15 अगस्त का दिन आ जाता है। माँ, आज 15 अगस्त है। जैसे सुनीता को आपने 15 अगस्त के कपड़े दिलाए हैं, मुझे भी दिला दो। मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। मुझे भी देखना है 15 अगस्त का सेलिब्रेशन कैसे होता है। अरे मनहूस, तू क्या करेगी 15 अगस्त के कपड़ा लेकर? तू हमारे साथ कहीं नहीं जा रही, समझी? और वैसे भी वहाँ बड़े बड़े लोग आए होंगे झंडा फहराने के लिए। मेरी बेटी अच्छी बनकर जाएगी तभी तो कोई फौजी मेरी बेटी को पसंद करेगा। हाँ माँ, वैसे माँ मैं सोच रही है कि क्यों ना हम भी अपने हाथों में छोटा वाला झंडा लेकर चले। देखो ना सबके हाथों में है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब जल्दी चल वरना हम लेट हो जाएंगे। लीला काव्या को घर पर ही छोड़कर अपनी बेटी के साथ झंडा फहराने के लिए चली जाती है, जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। वो सब एक साथ झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। झंडा फहराने के बाद सभी लोगों में नाश्ता बांटा जाता है। तो वहीं दूसरी ओर काव्या की दोस्त दिव्या काव्या से मिलने घर आती है और उससे कहती है, मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। अच्छा हुआ कि तेरी वो सौतेली माँ और बहन यहाँ नहीं है। तुझे पता है तूने तो फौज में भर्ती होने के लिए एग्जाम दिया था तो उसमें पास हो गई है। सच में? पर माँ मुझे कहीं नहीं जाने देंगी, जैसे आज नहीं जाने दिया। आज सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं अकेले घर के काम में लगी हुई हूँ। अरे तू उदास मत हो, अगले साल तू खुद झंडा फहराएगी, वो भी फौजी वाले कपड़े पहनकर। दिव्या तू सही बोल रही है क्या? बता, मेरी फौजी बनने के बाद मेरी माँ और बहन मुझे शायद अपना ले। शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। काव्या तू अभी भी अपनी माँ और बहन के बारे में सोच रही है। अरे अगर उन्हें पता चला कि तू फौजी बन गई है तो वो सिर्फ तेरा फायदा उठाएंगे और शायद वो तुझे जाने भी ना दे। इसीलिए मेरी मान तो तू अभी चली जा, मैं तेरी मदद करूंगी। दिव्या काव्या को समझा ही रही होती है कि तभी वहाँ लीला अपनी बेटी के साथ आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। तो इसने छुप छुप कर सारे एग्जाम क्लियर कर लिए और फौज में भर्ती होने के लिए तैयार हो गई। पर मेरी बेटी घर में बैठी रहे और ये फौज में भर्ती हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। देखा काव्या, मैंने कहा था ना, तेरी सौतेली माँ तेरी खुशी नहीं देख सकती। अभी भी मौका है, तू चली जा। तेरी माँ को मैं संभाल लूंगी। काव्या बेटा, सोच समझ कर इस घर से कदम बाहर निकालना, क्योंकि तेरे पिता के गुजरने के बाद मैंने ही तुझे अपने साथ रखा है। तुझे मेरे अलावा कोई नहीं झेलेगा और अगर तू इस घर से एक बार चली गई तो मैं तुझे यहाँ कभी नहीं आने दूंगी। लीला काव्या को मेंटली टॉर्चर करती है, पर काव्या इस बार अपनी माँ की बातों में नहीं आती और अपने सपनों